अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू हॉन्टेड हावर विद समीर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक हकीकत है जो किसी के भी साथ पेश आ सकती है। अगर बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो इसी वक्त वीडियो को स्किप कर दें, और बड़ों से गुजारिश है कि एक दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़ लें और अपना हिसार बांध लें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न मत भूलें, क्योंकि बहुत सी शैतानी ताकतें चाहती हैं कि हम उनकी कहानियाँ आप तक ना पहुँचाएं। रात के अंधेरे में जब तुम्हारा फ़ोन वाइब्रेट करने लगे और एक नोटिफिकेशन तुम्हें दिखे जो तुमने कभी एक्सेप्ट ही ना किया हो, तो क्या करोगे? या कभी ऐसा नोटिफिकेशन आया हो जो दिल दहला दे, कोई टेक्स्ट नहीं, कोई लाइक नहीं, बल्कि कुछ गलत लगे। ये है आयशा की कहानी। आयशा एक यूट्यूबर है जो व्यूज़ के पीछे भागती है, लेकिन उसका फ़ोन उसके पीछे आ गया। तैयार हो आप, क्योंकि ये कहानी तुम्हें रात भर जगाए रखेगी। ये कहानी आयशा की है। आयशा एक छोटी सी यूट्यूबर थी। मुश्किल से 1000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे इसके। वो कराची में रहती थी और अपनी लाइफ के डेली व्लॉग्स बनाती थी, और रात में उन्हीं व्लॉग्स की एडिटिंग करती थी। एक रात एडिटिंग करने के बाद वो अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी, तो उसे एक ऐप का नोटिफिकेशन आता है। उस ऐप का नाम था इको ऐप। मैसेज में लिखा हुआ था, तुम्हें कोई देख रहा है। उसने हंसकर बात टाल दी। उसने बोला शायद कोई मजाक कर रहा है। लेकिन उसने जब अपना फ़ोन में कोई इको ऐप के नाम की एप्लीकेशन ही नहीं थी। उसने अपनी सारी एप्लीकेशनें चेक की, मगर उसमें इको नाम की कोई एप्लीकेशन नहीं थी। उसने ये सब इग्नोर किया और सो गई। जब वो सुबह उठी तो इको ऐप से एक और मैसेज आया हुआ था, आज पार्क मत जाना। आयशा हैरान रह गई, क्योंकि आज उसको पार्क में शूट करना था। क्यूरियोसिटी में वो कैमरा लेकर पार्क चली गई। पार्क में कुछ गलत था। झूले अपने आप झूल रहे थे। दरख्तों पर अजीब सी सरगोशी सुनाई दे रही थी। इसी दौरान उसी की फुटेज में एक अजीब सी चीज़ कैप्चर हुई। एक साया उसके पीछे था, और वो साया इतना बड़ा था किसी किसी इंसान नहीं हो सकता वो कोई। घर वापस आकर आयशा ने जो फुटेज रिकॉर्ड की थी उसे देखा। वीडियो में से साफ वो साया नजर आ रहा था। उसने पार्क की वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दी, लेकिन उसके जो व्यूवर्स थे उन्होंने कहा, वाह क्या एडिटिंग है। मगर आयशा कैसे बताती ये कोई एडिटिंग नहीं है। तभी एक और नोटिफिकेशन आता है इको ऐप से कि अपनी गैलरी चेक करो। आयशा कपकपाते हाथों से मोबाइल खोलती है। एक न्यू तस्वीर उसकी गैलरी में आती है, जो आयशा की तस्वीर होती है। तस्वीर में आयशा सो रही है, और किसी ने उसकी तस्वीर ऊपर से ली है। उसने फौरन ऐप डिलीट करने की कोशिश की, मगर ऐप मोबाइल में हो तो डिलीट हो। फिर उसने फ़ोन रीसेट कर दिया, मगर नोटिफिकेशन नहीं रुक रहे थे। इको ऐप से एक और मैसेज आता है, किसी को मेरे बारे में मत बताना। आयशा फिर भी डर डर के अपनी एक बेस्ट फ्रेंड ज़ारा को सब बता देती है। ज़ारा उसकी बातों को मजाक में समझती है, मगर उसी रात ज़ारा गायब हो जाती है। और ज़ारा का एक वॉइस नोट आता है आयशा के मोबाइल पे, जिसमें ज़ारा की जोरदार चीख सुनाई देती है।
परेशान होकर आयशा इको ऐप के बारे में इंटरनेट पर सर्च करना शुरू करती है। तो उसको पता चलता है ये ऐप 2018 में बनी थी और ये एक शैतानी ऐप है। और जिस डेवलपर ने इको ऐप बनाई थी, अपलोड करने के बाद वो खुद गायब हो गया था। अब आयशा ने व्लॉगिंग बंद कर दी और घर से भी निकलना भी बंद कर दिया। सब कुछ छोड़ के घर में बैठ गई। लेकिन इको ऐप के नोटिफिकेशन नहीं रुक रहे थे। इको ऐप से नोटिफिकेशन आता, फोन के पीछे देखो। उसने हिम्मत करके पीछे देखा तो उसका फोन खुद ब खुद ग्लिच करने लगा। सारी ऐप्स खुद ही चलने लगी। पुराने व्लॉग्स चलने लगे, लेकिन व्लॉग्स में आयशा कहीं नजर नहीं आई। आयशा की जगह पर सिर्फ एक साया नजर आता था। एक रात फोन बजा, कोई कॉलर आईडी नहीं। आयशा ने फोन उठाया और एक आवाज आई, तुमने मुझे दावत दी थी। आयशा को अचानक याद आया, उसने कुछ सालों पहले इको ऐप डाउनलोड करी थी अपने मोबाइल में। ये सोच के कि कोई गेम है, आयशा आयशा ऐप डाउनलोड कर कर भूल गई। मगर ये ऐप नहीं भूली। अचानक घर की बिजली जलने बुझने लगी। फोन की स्क्रीन काली हो गई। फिर एक लास्ट नोटिफिकेशन आया इको ऐप से, मैं यहां हूं। और दरवाजा खुला। आयशा का चैनल इस वाक़े के बाद खामोश हो गया। एक हफ्ते के बाद आयशा के चैनल से एक वीडियो अपलोड होती है। उस वीडियो में आयशा नहीं है। वीडियो में सिर्फ काली स्क्रीन है और डिस्क्रिप्शन में एक जुमला लिखा है, अपने नोटिफिकेशन चेक करो। तो ये थी आयशा की कहानी। तो अगली बारी जब तुम्हारा फोन वाइब्रेट होगा तो क्या करोगे? नोटिफिकेशन देखोगे या भाग जाओगे? तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? अगर आपको कहानी पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि और भी डरावनी कहानियाँ आपको मिलती रहें। कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कभी ऐसा नोटिफिकेशन मिला है जो कभी समझ ना आया हो। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।